वो हाफिज सईद का नाम लें या किसी का भी, वो सब कुछ कर करा के देख चुके हैं। आपको नहीं लगता कि अब इनको ये अकल आ जानी चाहिए कि इस चीज को रोकें? एफएटीएफ में पहले भी कई बार जा चुके हैं, शायद आना जाना लगा ही रहता है मेरे ख्याल है। Any action against Jaish and against Lashkar and other terrorist groups जो कि उन्होंने जिनको पाल पोस कर बड़ा किया है, जो उनको हिंदुस्तान के विरुद्ध उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन आतंकियों के लिए बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन ऑल आउट को चलाया गया था। अब खबर ऐसी है कि इस हमले में लश्कर तैयबा के 6 लोगों को शामिल थे, जिन्हें पकड़ लिया गया है। इस साजिश में क्योंकि चोरी छिपे मदद करते हैं, उन्हें शरण देते हैं, गोला बारूद इधर से उधर लाने में मदद करते हैं, पैसे। ये टेररिस्ट की औलादे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना कि लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं, अक्सर ये देखिए ना, यूनाइटेड नेशंस का भी दिखा रहा हूं मैं, किसी का ऐसा नहीं कि ट्वीट में कुछ है, मैं यूएन का देखिए ना सामने। एडिटर साहब जरा वो यूएन वाली क्लिपिंग दिखाइएगा। भारतीय सैनिकों के काफिले पर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के दोषी लोगों को पकड़ने के लिए भारतीय सेना राष्ट्रीय राइफल ने ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया था और इसमें सेना को बड़ी भारी कामयाबी मिली है और 6 पाक समर्थित आतंकी पकड़े गए हैं। आगे की चर्चा। लेकिन इन आतंकियों के लिए बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन ऑल आउट को चलाया गया था। अब खबर ऐसी है कि इस हमले में लश्कर तैयबा के 6 लोगों को शामिल थे, जिन्हें पकड़ लिया गया है। इस साजिश में एक पूरा परिवार हिस्सेदार पाया गया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह जानकारी खुद साझा की है। उन्होंने बताया कि इन 6 आतंकियों ने पूरी प्लानिंग के साथ हथियार, गोला बारूद और पैसे से आतंकियों की मदद की थी। हमले से पहले उन्हें अपने घर पर पनाह दी थी और हमले के बाद भी उनके पनाहगार बने थे। डीजीपी की माने तो 20 अप्रैल को जब पुंछ के तोता गली में सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर हमला किया गया, तो उसके बाद 221 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। इनमें से करीब आधा दर्जन लोगों को औपचारिक रूप से गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने पुंछ हमले के मामले में 6 आरोपियों की पहचान कर ली है, जिनमें से निशार अहमद, फरीद अहमद और मुश्ताक अहमद ने मेंढर सब डिवीजन में होने की बात कबूल की है। निसार अहमद और इसके परिवार ने आतंकियों की हर मदद की। हमले से पहले आतंकियों को अपने घर में पनाह दी। पूरा रोड मैप Any action against Jaish and against Lashkar and other terrorist groups जो कि उन्होंने जिनको पाल पोस कर बड़ा किया है, जो उनको हिंदुस्तान के विरुद्ध उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर काफी टाइम हो गया, बल्कि कई साल हो गए अब ये जिस किस्म की टेररिज्म हुई है पाकिस्तान की साइड से, चाहे वो हाफिज सईद का नाम लें या किसी का भी, वो सब कुछ कर करा के देख चुके हैं। आपको नहीं लगता कि अब इनको ये अकल आ जानी चाहिए कि इस चीज को रोकें? एफएटीएफ में पहले भी कई बार जा चुके हैं, शायद आना जाना लगा ही रहता है मेरे ख्याल है, कई बार पहले भी गए। लेकिन अब आपको नहीं लग रहा कि कोई नई लीडरशिप, चाहे वो आर्मी की हो चाहे वो सिविलियन हो, किसी को किसी किस्म की सोच या कोई इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है आपको? देखिए, 2 चीजें हैं इसमें, मतलब यकीनन अकल आ जानी चाहिए जो भाई इट इज समथिंग दैट विल नॉट सक्सीड। अब आपने पिछले 30 साल से ऊपर यू हैव यूज्ड टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आपने ये प्रयास किया है जो भारत की जो ग्रोथ है, भारत का जो प्रोग्रेस है, भारत की जो आगे जो बढ़त है, उसको कैसे अरेस्ट किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो। उसमें पाकिस्तान सक्सेस। ये टेररिस्ट की औलादे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना कि लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं, अक्सर ये देखिए ना, यूनाइटेड नेशंस का भी दिखा रहा हूं मैं, किसी का ऐसा नहीं कि ट्वीट में कुछ है, मैं यूएन का देखिए ना सामने। एडिटर साहब जरा वो यूएन वाली क्लिपिंग दिखाइएगा इनको, यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट में। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं ये लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी ना, इनको मैं भी एक्सपोज करता हूं। देखो ये क्या कर रहे हैं कि दुनिया भर से पैसे ले रहे हैं। हमें एफएटीएफ में क्यों डाला, अच्छा हमें हमारी बाढ़ आ गई है, यहां पे हमें पैसे दे दो, पोलियो के लिए पैसे दे दो, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, सबसे पैसे खा लिए इन लोगों ने। पाकिस्तान चोर तो हैं ये, इनके अशराफिया पूरे के पूरे, और बेचारे जो कॉमन पाकिस्तानी हैं वो घिस रहे हैं, पिट रहे हैं, वो जलील ख्वार हो रहे हैं। अच्छा, इसका बाप, ठीक है, ये क्या नाम है इसका, शरीफुद्दीन जो भी नाम है इसका, 1 मिनट रुक जाओ मैं बताता हूं, उसके बाप की भी क्लास लेता हूं।
सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, ये अलकायदा का टेररिस्ट है, ये सैंक्शंस लिस्ट में है, और उसका बेटा मेजर जनरल। तो अक्सर आप लोग ये पूछते हैं ना कि अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स, अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब तालिबान के हाथ लग गए, अलकायदा के हाथ लग गए, तो क्या होगा? ओ भाई, अलकायदा के हाथ वो लग चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज अपने आप में अलकायदा है। ये देख नहीं रहे आप? का नाम है राष्ट्रीय राइफल्स। इसी के कंधों पर घाटी से आतंकियों का सफाया करने की जिम्मेदारी है, और ये आतंकियों का सफाया कर भी रही है। घाटी में सेना का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि सेना एक जवान के बदले 6 आतंकियों को ठिकाने लगाती है। लेकिन पहले आप राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में जानकारी ले लीजिए। राष्ट्रीय राइफल्स भारतीय सेना की एक यूनिट है। इस यूनिट का गठन 1990 के दशक में तब के सेना प्रमुख जनरल वीएन शर्मा ने किया था। राष्ट्रीय राइफल्स का मोटो दृढ़ता और वीरता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी एंटी टेररिस्ट यूनिट भी कहा जाता है। आज के वक्त में राष्ट्रीय राइफल्स की 65 बटालियन हैं, जो 5 कंपनियां रोमियो फोर्स, डेल्टा फोर्स, विक्टर फोर्स, किलो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स में बटी हुई है। राष्ट्रीय राइफल्स के पास कश्मीर में अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी है। हर यूनिट को अलग अलग इलाके की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय राइफल्स का काम घाटी से आतंकियों का सफाया करना है, और वो उस काम को बखूबी कर भी रही है। 2018 में बताया गया था कि घाटी में 16,300 से वहां पर पाकिस्तान में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेररिस्ट, द गुड टेररिस्ट एंड द बैड टेररिस्ट। गुड टेररिस्ट आर दोज जो कि आईएसआई बना कर रखती है, जैश है उसमें, लश्कर है उसमें, जो उन्होंने, आप इफ आई कैन यूज दैट एक्सप्रेशन, उनको पाला हुआ है, उनको बढ़ाया हुआ है। यू नो, दे आर दी, जो जब उनको आपने एक्टिवेट करना है आप कर देंगे। आपको याद है जो जब अगस्त 2021 में तालिबान वहां पर आया था, तो मसूद अजहर वहां पर गए थे कंदाहार में मिलने के लिए तालिबान लीडरशिप से, जो देखिए हमने आपकी सहायता की है अफगानिस्तान में, अब आपको हमारी सहायता करनी है कश्मीर में जाने के लिए। आपको याद है ये सब? आपके टीवी चैनल्स पर भी एक आपकी मोहतरमा थी, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, पर उन्होंने कहा था, शी इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी, और उन्होंने कहा था जो अब तो तालिबान आ गया है, अब वो हमारी सहायता करेगा, जो हम जाकर कश्मीर को कैसे वहां से। वो सर इमरान खान की पार्टी की थी। इंडियन फिलॉसफी यानी भारतीय दर्शन का एक बड़ा सिद्धांत है कि जो जैसा करता है उसका फल उसे भुगतना पड़ता है, यानी कर्मा लौट कर आपके सामने आ खड़ा होता है। पाकिस्तान की भी हालत कुछ इसी तरह हो रही है कि पाकिस्तान का कर्मा, पाकिस्तान ने जो किया है अब उसके सामने खड़ा दिखता है। भारत से 4 युद्ध हार जाने के बाद भी पाकिस्तान ने सोचा कि अब भारत की बराबरी कैसे करें, भारत से बदला कैसे लें, और उसने अब सीधे न लड़कर आतंकियों के जरिए भारत में आतंकियों को प्रवेश करा के भारत में आतंकवाद फैलाकर भारत की मुकाबला करने की कोशिश की, भारत में बदहजमी पैदा करने की कोशिश की। भारत सरकार ने उसका मुकाबला किया, और अब आतंक भारत में धीरे धीरे खटकर लगभग नामात्र का रह गया है। फिर भी जो घटनाएं होती हैं वो दिल को दहला देने वाली होती हैं, लेकिन भारत से ज़्यादा नुकसान अब पाकिस्तान को हो रहा है। पिछले 3 महीने में पाकिस्तानी सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 164 हमले पाकिस्तानी सैनिकों, पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों पर हुए हैं। अब तो हालत यह हो गई है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल और पाकिस्तानी सेना के अलावे अब चीनी नागरिकों को भी वे अपने निशाने पर ले रहे हैं। पाकिस्तान टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और ईरान के द्वारा हो रहे हमलों से बेजार है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, पाकिस्तान के पास क्षमता नहीं कि इन आतंकियों से लड़ सके। एक बार अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि पाकिस्तान अगर पड़ोसियों के लिए सांप अपने पाल रहा है तो वो सांप केवल पड़ोसियों को नहीं, पाकिस्तान को भी डसेंगे, और अब यह दिखाई देने लगा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।